जी नमस्कार। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। खास तौर पर ऐसे समय में जब क्रिसमस हमारा कल ही बीता है, परसों, और एक बड़ा पर्व, एक बड़ा परिवर्तनकारी, एक बड़ा क्रांतिकारी विचार गुरु गोविंद सिंह साहब प्रकाश पर्व पूरी दुनिया हमें देख रही है। हमारी जमीन, हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब वसुधैव कुटुंबकम से ऊर्जावान है। सर्वधर्म संभाव के हम सब पथिक हैं। सार्वभौमिकता हमारे जीवन का दर्शन है। और ऐसे समय में हम नूतन वर्ष की ओर प्रवेश करेंगे। हर दिन एक नया दिन होता है। कोई नया साल, कोई दिन कभी खराब नहीं होता। व्यक्ति को प्रत्येक दिन एक नए ऊर्जा के साथ एक सुंदर विचार, विराट मन और बड़ा सा दिल के साथ हमें मानव कल्याण की ओर लगातार बढ़ना होता है। हमारा आधार नफरत ना हो, हमारा आधार उत्तेजना से भरा ना हो, हमारा आधार अहंकार रहित हो, हमारा आधार मानवता के प्रति समर्पण हो। हम एक जीवंतता के साथ जानने वाले बिहार के एक परिवार हैं। हम बिहार के संपूर्ण परिवार को भारत की वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों पर आवाज देना चाहते हैं। आप एक बेमिसाल और अनमोल बिहार का जो इतिहास है, वाल्मीकि, मां सीता, गुरु गोविंद, गुरु नानक देव जी, विश्वामित्र, राजा कर्ण, जनक, लोरिक, सलेश, चोहरमल, भगवान बिरसा मुंडा, साहित्य और संघर्ष का विशाल संगम, चाणक्य से लेके शून्य तक, शेरशाह सूरी से लेके बाबू वीर कुंवर सिंह तक, रेणु से लेकर विद्यापति कवि दिनकर तक, ऐसे अनमोल विचारों से हम भरे हैं। और आज देश हमारी ओर देख रहा है। हमारी जिम्मेदारी इस देश के निर्माण में सबसे अहम है। और जब हम लोग हर दिन कोई ना कोई अच्छा काम, नया काम करते हैं तो वह नया साल होता है। और नया काम क्या है? नया काम है कि हम क्या अपने पड़ोसियों के प्रति उसको इष्ट के तरह, देव के तरह, ईश्वर के तरह उसके प्रति हमारा प्रेम अगाध है या नहीं।
इसीलिए मैं आप सबको नए साल की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नया साल एक मन का भ्रम है, मानो तो देव ना तो पत्थर। वैसे तो हिंदी में नया साल मकर संक्रांति, लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। जब हम कोई नया सामाजिक आधार हमारा होता है, हमारा मन, कन, तन, जीवन रोमांचित होता है किसी नए विचारों से, नई प्रकृति की विविधताओं से, हमारे जीवन में जीने के उल्लास से, तो वो पल, वो वक्त होता है जो नेचर हमारे जीवन में खुद या हम नेचर को खूबसूरत बनाते हैं। वो पल होता है मकर संक्रांति का। उसकी भी तत्काल में बधाई देता हूं, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा आज कहां से। मैं शुरुआत करना चाहता हूं आज 3 विषय पे। पहला विषय है आज नगर निगम का चुनाव। पटना का भी नगर निगम, गया, पूर्णिया, कटिहार, बेतिया, ऐसे जो बड़े शहर हैं जहां की आबादी, आर्थिक एक नूतन व्यवस्था बिहार की समावेशी सामाजिक राजनीतिक जिस शहर पर केंद्रित हो, जो आध्यात्मिकता से लेकर हमारी बिहार की नैसर्गिक ऊर्जा, आज पाटली, वैशाली, पाटली का वो शब्द हम याद करके हम रोमांचित हो जाते। पाटलिपुत्र, समाजवाद और विश्व को संदेश देने वाला वैशाली, आर्थिक आजादी का संदेश देने वाला गया, और राम के चरित्र और जीवन के खूबसूरत चरित्र को बनाने वाला वाल्मीकि की वो धरती। इस कोने से उस कोने तक हमारा चुनाव की समर की ओर बढ़ चुके हैं। कल हमारे जीवन के आधार का चुनाव होगा, खास तौर पर पटना के लोगों से, जहां पर बिहार के लगभग जिलों से लोग यहां रोजगार करने, पढ़ने, अपने जीवन यापन के लिए यहां आते हैं। ये बिहार की राजधानी है। वैसे भी अब गांव से लोग शहर की ओर रिक्शा वाला, ठेला वाला, टेम्पो वाला, बस वाला, बैलगाड़ी वाला, ये हम लगातार बढ़ रहे हैं। जबकि दुनिया में शहर गांव की ओर जाता है। गांव को हम शहर का सौंदर्यीकरण देते हैं। गांव को हम छोटे छोटे कस्बों में आम आदमी के जीवन जीने का लगातार एक माहौल देते हैं। एक प्रयास हमारी जारी होती है। लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान के बाद भारत में हिंदी भाषी इलाके में हमने कभी यह विचार नहीं हम ला पाए कि शहर का निर्माण ही गांव के आधार है। भारत की आजादी ही गांव का आधार है। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे महिलाएं हो, फिर भी हम गांव को भूल जाते हैं। आज लगभग लोग बिहार
की राजधानी में यहाँ आकर अपने सपने देखते हैं, एक उम्मीद के साथ, एक मजबूत विश्वास की ओर बढ़ना चाहते हैं, किसी न किसी के सहारे। लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान के बाद हम हमेशा, हमारा विश्वास टूटता है, हमारी उम्मीदें टूटती है, हमारे सपने बिखेर जाते हैं। लेकिन मेरा प्रयास जारी रहता है, गरीबों का प्रयास, मजदूरों का प्रयास, किसानों का प्रयास, ठेले और रिक्शे वालों का प्रयास, छोटे छोटे काश्तकारों का प्रयास, छोटे छोटे दुकानदारों का प्रयास, भारत की आर्थिक साम्राज्य और भारत की, जब हम आर्थिक नैसर्गिक ताकत की बात करते हैं तो वो जो खुदरा बाजार है, जो 1 आना से लेके 5 रुपया, 100 रुपया से लेके 50 रुपया, जिसकी संख्या 90% लोगों की है, तो हम दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक साम्राज्य के रूप में जाने जाते हैं। हम पैसे वालों के कारण भी दुनिया में हम देखे जाते हैं, लेकिन हमारी ताकत हमारी सहिष्णुता है, हमारी ताकत हमारा प्रेम है, हमारी ताकत हमारी मानवता है, हमारी ताकत हर आदमी के लिए जीने का एक संदेश है, हमारी ताकत इक्वल जस्टिस, फ्रीडम है, विचारों की आज़ादी, जीने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी। भारत विचित्र है, विभिन्न भगवानों को मानने वाले हम सब, 100 रुपये के साथ जीने वाले लोगों की संख्या 90%, तो 100 करोड़ से 200 करोड़ लोगों के साथ भी जीने वालों 1 से 2%, और 1 लाख से 5 लाख रुपए की जीने वालों की संख्या भी 7 से 5%। यही तो भारत है। और उसमें चुनाव का समर जो हमारा है, ये बेमिसाल लोकतंत्र की एक ताकत है। लेकिन ये कैसा लोकतंत्र जब हम अपने विचारों का मत नहीं कर पाते, हम जाति के आधार पे, हम हिंदू मुसलमान के आधार पे, हम भूमिहार जादव राजपूत तेली कोयरी कुर्मी के आधार पे, हम बैकवर्ड फॉरवर्ड के आधार पे, हम 500 से 1000 2000 रुपये के आधार पे हमारा विचार बदलता है। 1 दिन 2 दिन पहले जहरीली शराब से, हमारा विचार बदलता है उन्माद से, हमारा विचार बदलता है कंप्लीट रूप से ताकतवर पैसे वाले रसूखदारों से। क्या हम सही लोकतंत्र की कभी कल्पना करेंगे? क्या हम सही में टीएन शेषन की चुनाव प्रक्रिया की ओर बढ़ पाएंगे? क्या चुनाव का आधार पैसा, जाति, धर्म, मजहब, नफरत, क्षेत्रवाद, भाषा ही होगा? क्या हम कभी मजबूत लोकतंत्र, मजबूत नगर निगम की बात नहीं कर पाएंगे? 32,000 करोड़ रुपया का बजट, जब कभी चुनाव होता है तो स्वस्थ और स्वच्छ पटना, एक बेहतर पटना, एक सुरक्षित पटना, क्या पटना की बेटी सुरक्षित है? कल ही पुनपुन में 15 साल की एक बच्ची को पीछे से उठा लिया गया। क्या पटना की मां सुरक्षित है? क्या पटना की बहनें सुरक्षित है? क्या पटना में परिवार सुरक्षित है? 2 घंटे के बाद पटना में जीने के आपके पास जगह क्या है? आप कहां जाओगे? आपके पास माहौल क्या है? छोड़ दो बिहार के अंश है, कल आपके पास एक नया कुछ करने के लिए जगह क्या है? कभी आपने सोचा है कि जब आप परिवार के बीच से निकलते हो तो गिद्ध दृष्टि पटना का वो लहरिया कट वाला मोटरसाइकिल, स्मैक ड्रग्स कोरैक्स लेने वाला वो कम उम्र का लड़का जिस पर परिवार का अधिकार नहीं बच पाया,
जिस पर हमारे पिता का विचार नहीं चल पाया, जिस पर हमारे शिक्षक के विचार नहीं रह पाए, ऐसे बच्चे या तो बहुत बड़े बाप के बेटे हैं या तो अभाव में जीने वाले लोग हैं। अभाव और डरा हुआ इंसान, अभाव में रहने वाला व्यक्ति क्या समाज का निर्माण कर सकता है? हम पटना के बारे में पटना वासियों से पूछना चाहते हैं, आप हमें बताएं कि आप कैसे और किस लोगों का चयन करना चाहते हैं, आप किस व्यक्ति का चयन करना चाहते हैं? जो व्यक्ति आपको लूटा, जो व्यक्ति 10 साल 15 सालों से आपको लूटता आ रहा है, जो व्यक्ति वार्ड काउंसलर को खरीद के चेयरमैन बनता है, नगर निगम का मेयर बनता है, वो पैसे कहां से लाते हैं? उनके पास पैसे कहां से आते हैं? वो पैसे वाले बनते कैसे हैं? आपको ही जेब को ही काट कर, आपको ही लूट कर, आपके ही उम्मीद और सपने को मार कर, आपके विश्वास को रौंद कर, क्या हम ऐसे लोगों का प्रतिकार नहीं करेंगे? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ हम अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे? पटना में जिन जिन लोगों ने पटना को नर्क बनाने में, नगर निगम नहीं नर्क निगम है पूरा बिहार, आप क्या करोगे? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है पटना, दुनिया का सबसे डिब्बा शहर है पटना। कैंसर, दम्मा, टीबी, ना जाने फेफड़ा, कई संक्रमण बीमारी के आगोश में है मेरे बच्चे, मेरी मां, मेरी बहनें, मेरी बेटियां। हम आजाद नहीं है, हमारा विचार आजाद तो बहुत पहले कैद हो गया, हमारा मन आजाद पहले कैद हो गया, लेकिन हमारे जीने की तो आजादी दो, हमें पीस रहने दो, हमें प्रेम से तो चलने दो, हमें सुरक्षित तो रहने दो। कुछ नहीं। कोई ऐसा मोहल्ला का नाम बताइए जहां आपके सामने बड़ी मॉल हो, बड़ा बाजार हो, जहां मेरी बेटी आजादी के साथ घूम सकता हो। क्या हम आवाज नहीं उठा सकते हैं? चेंज बिहार, चेंज पटना, माय फ्रीडम, माय लविंग फीलिंग। हम एक परिवार के लोग हैं, पूरा बिहार 13-13.25 करोड़ लोग मेरा परिवार है। हम एक खून से हैं, हमारा खून बिरसा मुंडा का है, हमारा खून गुरु गोविंद का है, मेरा खून राम का है, मेरा खून मोहम्मद का है, मेरा खून नानक का है, मेरा खून वाल्मीकि का है, मेरा खून संत रविदास का है, मेरा खून परशुराम का है, मेरा खून राम का है, मेरा खून बुद्ध का है, मेरा खून कबीर का है। हमें जीने दो, हमें आजादी दो, हमें कोई आजादी नहीं चाहिए। हमें काम करने की आजादी दो, हमें रोजगार दो, हमें एक माहौल दो, हमारे पैसे की कटौती ना हो। हम जो टैक्स भरते हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग पटना में। मैं जानना चाहता हूं, पटना, कटिहार, पूर्णिया, गया, जहां चुनाव हो रहा है, याद करिए, आज जो लोग करोड़ों अरबों रुपया लेकर आपके पास आते हैं, ये लोग जब आप दुख का क्षण होता है तो ये लोग कहां होते हैं? तब इसको जाति याद नहीं आती है, तब इसको राजपूत, ब्राह्मण, कोयरी, कुर्मी, जादव, तेली, सौ याद नहीं आता, तब इसे मरवाड़ी याद नहीं आता, तब इसे कैस्ट याद नहीं आता। कहां चले जाते हैं संकट में? जब सोनू कुशवाहा की हत्या होती है, जब दानापुर में 3 अत्यंत पिछड़े की हत्या होती है, जब मंटू शर्मा की हत्या होती है, जब यहां सिटी में लगातार व्यवसायियों की हत्या होती है, व्यवसायियों पर हमले होते हैं, व्यवसायियों की जीने की आजादी छीनी जाती है, व्यवसायी डरे सहमे होते हैं, तब ये बड़े बड़े दादा आज जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो जमीन माफिया, जो तस्कर को लेके चलते हैं, जो कोरेक्सियर को लेके चलते हैं, जो स्मैकियर को लेके चलते हैं, जिसके पास 200-400 मोटरसाइकिल का काफिला होता है, लेडिया कट वाला, जो हमारी बेटी की लड़कियों का ओढ़नी छीनता है, जो मां की साड़ी की पल्लू छीनता है,
जो मेरी बेटी पर, मेरी बहन पर, मेरी मां पर गिद्ध दृष्टि डालता है, जो नफरत करता है, जो जाति के आधार पर जिसका चेहरा बना हो, जाति के आधार पर कोई पार्टी का हीरो बना हो, जो पैसा दे करके किसी पार्टी के नेताओं की दलाली करता हो, क्या आप दलाल लोगों को मेयर चुनेंगे या बालू माफिया को, पानी माफिया को, जमीन माफिया को, शराब माफिया को? किसको चुनेंगे? जागिए पटनावासी, आपको दुनिया देख रही है। राजेंद्र नगर का वो बाढ़, कोरोना का वो कहर, लगातार पटना कैद है, कब आजाद होगा? आपने तो पटना का राजेंद्र नगर भूल गए। यह सुशील मोदी किस मुंह से बोलते हैं? जो राजेंद्र नगर जिसको नेता बनाया वो राजेंद्र नगर का नहीं हुआ, जो गार्ड जिसकी सुरक्षा करता हो उसका नहीं हुआ, वो कभी किसी और का होगा। कौन है ये सिन्हा? कौन है ये डरपोक सिंह? कौन है ये डरावना सिंह? कौन है ये डरावना राय? कौन है ये आतंक राय? कौन है ये महिलाओं के नाम पर लोग, ऐसे लोग जो अपने पैसे के बदौलत महिलाओं की संस्कृति की बात करते हैं, जिसका बेटा, जिसका बाप, जिसका भाई मां के कुर्सी की दलाली करता हो, क्या आप उसे टिकट देंगे सिर्फ इसीलिए वोट देंगे? अब हिंदू मुसलमान, जात, क्या भाजपा के वोटर लाला नहीं है? क्या भाजपा का वोटर कैस्ट नहीं है? क्या भाजपा का वोटर जादव नहीं है? कोई एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति को भाजपा, मैं लाला समाज से कहना चाहूंगा, जागिए। पप्पू यादव का नाम रख लीजिए, पप्पू श्रीवास्तव, पप्पू मरवाड़ी, पप्पू नोमानी, पप्पू अग्रवाल, रख लीजिए पप्पू कुशवाहा। क्यों नहीं रख लेते मेरा नाम? लेकिन ऐसे लोगों से तो बचिए जिन लोगों ने आपके लैट्रिन और बाथरूम के सफाई का पैसा खाया है, जिसने एक गरीब कर्मचारी का पैसा खाया है, जिसने आपकी जिंदगी का पैसा खाया है, जिसने आपको नर्क पे जीने पर छोड़ दिया, उसी पैसे से आज वो चुनाव लड़ता है, उसी पैसे से बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए हैं, उनके बाप का होल्डिंग है। इतने पैसे दिए कहां? कौन है ये लोग जिसके दहशत में पटना कैद रहता है? वो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो जदयू का सहारा हो, चाहे राजद का सहारा हो, चाहे बीजेपी का सहारा हो। बदलिए। मैं मानता हूं कि टमटम घोड़ा टेम्पू वाले को बेचारे के पास सोचने का, उस पर दया किया जा सकता है, वो हमारी गलती होगी। लेकिन जो यहां दुनिया बनाता है, जो यहां बिहार की आर्थिक राजधानी का निर्माण करता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्रोफेसर, डॉक्टर, कोचिंग वाले हैं, जो निर्माण करते हैं, जो चेंजर हैं, जो बदलते हैं, जो बिहार की छवि बदले, जिस पर बिहार की नजरें हैं, क्या वो जिसका खानदान अपने चेयर की दलाली करता हो, जिन लोगों ने करोड़ों अरबों लूटा, क्या सिर्फ उसको इसीलिए दिया जाएगा कि कोई अमुक आदमी ना जीत जाए, कोई अमुक आदमी ना जीत जाए? क्या गुनाह है कुशवाहा होना? क्या गुनाह है डोम होना? जो डोम मेरी जिंदगी में चुनाव के पैदा लेने वक्त आता है और मरने के वक्त जिसकी पानी से हम जाते हैं, वो सबसे ज्यादा तिरस्कृत। जिस चमाइन के घात से, कोख से निकलते हैं, वो सबसे ज्यादा तिरस्कृत। जो आदिवासी जमीन, जंगल, पानी की रक्षा कर हमें जीने का रास्ता दिया, वो सबसे ज्यादा तिरस्कृत। क्या उसको राइट नहीं है? क्या एक जायसवाल को, चौधरी को, नुनिया को, चंद्रवंशी को, कहार को, कुम्हार को, कमार को
क्या यदि ब्राह्मण नहीं है तो उसको हम वोट नहीं देंगे? उसकी संख्या नहीं है तो? क्या राजपूत नहीं है, उसकी संख्या नहीं है तो वोट नहीं देंगे? क्या आधार होगा दो जाति के गठबंधन का? ये अमुक जाति, बस इसी आधार पर हमें वोट देना है, और फिर ये दोनों मिलकर लूटेंगे कल आपको। इनकी नजर आपके जेब पर है। क्या ऐसे लोग जो जमीन में हर आम आदमी की जिंदगी तबाह कर दिया है, ये लोग नेताओं की परिक्रमा करते हैं, नेताओं के ऐसे आराम की जिंदगी के लिए परोसते हैं, खूबसूरत आराम वाली चीजों को परोसते हैं। ये लोग अयासी नेताओं को करवाते हैं। इन लोगों का जगह नेताओं का घर है जो कोठा बना रहता है, और ऐसे लोग आपके चुनाव में आए। क्या ऐसे लोगों को हम विरोध नहीं करेंगे? ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं होंगे जिसका आधार आप ही के पैसे से आपका वोट लेना हो, जिसका आधार मिडिल क्लास आम आदमी जो नदी के किनारे रहता है उसकी जिंदगी छीन, जमीन बालू पानी शराब से पैसा कमाकर आपकी जमीन को मारना हो, ऐसे लोगों के खिलाफ करिए। आपके बीच में अच्छे लोग होंगे, लीजिए उनको, और जो अच्छे लोग होंगे वैसे लोगों को स्वतंत्र होकर चुनिए। कैस्ट में भी अच्छे लोग हैं, मरवाड़ी में भी अच्छे लोग हैं, कुशवाहा में भी अच्छे होंगे, जादव में भी अच्छे होंगे। क्या जो जादव में बुरे लोग हैं वही ताकतवर होगा? जो माफिया होगा वही वोट पाएंगे? जादव में जो अच्छे लोग होंगे वो वोट नहीं पाएगा। राजपूत में जो अच्छे लोग होंगे वो वोट नहीं पाएगा। जो नेता की दलाली करता हो, लहरिया कट मोटरसाइकिल को तेल भरा कर सिर्फ इन लफुओं के बाजार से और बड़ी बड़ी होर्डिंग से, जो लोग कई बार मेयर के पद पर रहे, जिन्होंने लूटा है पटना को, पैर पकड़ते हैं, भीख मांगते हैं पप्पू यादव। यदि मैंने कोई सेवा की हो बेटा की तरह और मुझ पर भरोसा हो कि मैं आपको कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा, मैं आपकी परछाई हूं, मैं आपके सपने और विश्वास हूं, मैं आपकी उम्मीद हूं, मैं आपके आंगन का तुलसी हूं, मैं आपके आंगन का वो डोम हूं, मैं आपके आंगन का वो चमैन हूं, मैं आपके आंगन का वो आदिवासी हूं जो आपकी पल पल जिंदगी में जीना चाहता हूं। मैं आज एक बेहतर पटना के लिए आपसे इन गंदे लोग, इन दलाल लोग, इन कोठे पर परवरिश करने वाले, परोसने वाले, बड़े बड़ी गाड़ी पर मोटरसाइकिल की काफिला से चलने वाले लोगों के खिलाफ आह्वान करता हूं। कुछ सोशल मीडिया हर लोगों की को परोसते हैं, गलत है। उस सोशल मीडिया को मत समझिएगा, वो आधार है। सोशल मीडिया पर नहीं जाइएगा। जो लोग इस रहे हैं उनको वोट मत दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने लूटा है, उन्होंने नाले नहीं बनाए, उन्होंने लाइट छीना है, उन्होंने तार ठीक नहीं की, उन्होंने सबसे नीचे जो बाथरूम की पेंटिंग होती है, सफाई होता है, उसको बेचा है। जो बाथरूम को बेचे, जो कर्मचारी के तनखे को काटे, जो उसकी उम्मीदों को छोड़े, उसके खिलाफ जंग की जरूरत है। जो जमीन में आतंक का माहौल बनाया हो, जो शराब, अय्याश और कोरेक्स को, ड्रग्स को बेचता हो आपके बच्चों के यहां, जो 500 से 5000 रुपये में आपकी जिंदगी का सौदा करता हो, मरवाता हो गरीबी के कारण, ऐसे लोगों के खिलाफ, बालू माफिया, ऐसे लोगों के खिलाफ आपको वोट देना चाहिए। बहुत अच्छे लोग पटने में खड़े हैं, शायद वो आपके लिए अच्छा नहीं कर पाएगा, लेकिन आपका गलत भी नहीं करेगा, आपका बुरा भी नहीं करेगा, आपकी चोरी भी नहीं करेगा। कम से कम आपके साथ मुस्कुराएगा तो, विनम्र तो होंगे। अंत में इस सवाल पर एक आग्रह करूंगा, जो आज हाथ जोड़ता है, जो आज पैसे बांटता है, आपके पैसे से बड़ी बड़ी होल्डिंग लगा करके पैसा देके जीतना चाहता है, कल यही लोग आपके गर्दन पकड़ेंगे, आपकी बेटियों पर नजर रखेंगे,
इन्हीं लोगों के साथ जिसके बदौलत जिस लहरिया कट, जिस 16 साल 18 साल 14 साल कोरेक्स पीने वाला, स्मैक्स पीने वाला, ड्रग पीने वाला पप्पू यादव का बेटा, पप्पू यादव के साथ चलने वाले जो लोग हैं, आपकी बहनों पर नजर डालेगा। क्या आप ऐसे लोगों को जिताएंगे? मेरा ये सवाल है, इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था कि आज जो आप जिसको बहरूपिये के रूप में नहीं पहचान पा रहे हैं, जो अपना सफेद पोष काला कॉलर उठा करके, इसकी गंदा चरित्र है, ये लोग चरित्रहीन है, ये लोग अपनी जमीन बेचता है, ये लोग दूसरों के बदौलत ताकत बनाता है और उस ताकत के बदौलत मेरे ही घर मेरे ही परिवार को डराता है। इस डर को खत्म करने की जरूरत है। और ऐसे 4-5 लोग हैं, याद रखिएगा, जो लोग पहले से चुनाव में जिसने लूटा है पटना को, जो जमीन, शराब, लहरिया कट, मोटरसाइकिल, होल्डिंग, माफिया, बालू, ऐसे लोग जो पैसे के रसूख से चल रहे हैं, उसे मेयर कभी मत बनाइए। चाहे वो पूर्णिया हो, चाहे वो गया हो, चाहे वो बेतिया हो, चाहे जिस शहर का मेयर का चुनाव कल हो, आपसे मैं भीख मांगता हूं, आप एक अच्छे चरित्रवान, जो आपका पैर छुए, जो आपको भगवान माने, जो मां को मां समझे, जो मां को सीता समझे, जो मां को रियल में लक्ष्मी समझे, जो मां को रियल में दुर्गा समझे, जो मां को रियल में काली समझे। वर्तमान का लक्ष्मी, दुर्गा, काली आज इसी नेता, इसी बेईमान चरित्रहीनों के हवस के शिकार होते हैं। ऐसे लोगों को वोट मत दीजिए। मैं गरीब से भीख मांगता हूं। आज सबसे ज्यादा बेटी शिकार होती है तो दलित और कमजोर और गरीबों का। आप उसे वोट मत दीजिए। आप 500 रुपये पर वोट मत दीजिए। आप 1000 पर वोट मत दीजिए। आज हजारों जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं इसी नगर निगम, निकाय, एमएलए, एमपी और मुखिया के चुनाव के चलते। कल हम बेतिया थे, ये अपील करने आए कि मैं आग्रह करूंगा, माफियाओं से बचिए, चरित्रहीन से बचिए, नेताओं के दलाली से बचिए, पार्टी में गणेश परिक्रमा करने वालों से बचिए, और मेयर के चुनाव में जो पार्टी का झंडा या रंग को लेके चलता हो, तो वैसे लोगों को वोट मत दीजिए। ये मेरा आग्रह है। और खास तौर पर मरवाड़ी समाज, लाला समाज, कुशवाहा समाज, इन लोगों से आग्रह करूंगा। जादव क्या भूल गया? लाला समाज के लोग सिर्फ बीजेपी की बात करते हैं। आज आपको तो छोड़ दिया, यहां के विधायक कहीं और चला गया। हम तो आपके बीच बेटे के तरह थे, पानी में, कुछ कोरोना में रेमडेसिविर लेके, सब कुछ लेके। मरवाड़ी समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप बीजेपी के अलावा दूसरों की बात नहीं करते। ये याद रखिएगा, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, ये वो लोग हैं जो आपके पीठ में खंजर भोंका है। याद रखिएगा, अच्छे लोग, याद रखिएगा। और मैं जादव, कुशवाहा, अन्य लोगों से कहना चाहूंगा, सवाल यहां आजादी का है, आर्थिक आजादी और जीने का है। सवाल पटना के हिंदू मुसलमान का नहीं है। जो लोग भगवा का देह पर पट्टी लगा करके घूम रहे हो, और नफरत, कब तक नफरत, कब तक नफरत? आर्थिक आजादी पर क्यों नहीं? कोई बने, इंसान अच्छा हो, जो सबको पैर छुए, जो सबके लिए जिए। चुनाव का आधार बैकवर्ड फॉरवर्ड, जादव, राजपूत, भूमिहार, बाबर नहीं होगा, कुशवाहा, तेली नहीं होगा। चुनाव का आधार हिंदू और मुसलमान नहीं होगा। चुनाव का आधार मेरी जिंदगी होगा। चुनाव का आधार मेरी बेटी होगा। चुनाव का आधार मेरी गरीबी होगा। चुनाव का आधार मेरा विकास होगा। चुनाव का आधार स्वस्थ हवा होगा। आज तक पटना को कोई आजाद नहीं कर पाया। मैं फिर कहूंगा, शुरू करिए। मैं अंत में 2 बात कहना चाहूंगा। एक बात बीपीएससी को लेकर, बीएसएससी को लेकर बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने कल सरकार का निर्णय, जब लगातार मैं बोलता गया। मैं बीएसएससी के कुछ छात्रों से आग्रह करना चाहूंगा, आपको दलाली नहीं करनी चाहिए। आप कुछ लोग दलाल बन जाते हैं।
आप लोग का चरित्र संदिग्ध है। मैं बीएसएससी के कुछ सारे लड़कों से कहना चाहूंगा, आपके कुछ लोग ऐसे हैं जो नेतृत्व करते हैं, उनका जो कैरेक्टर है वो दलालों का है। कई छात्र बड़े लीडर, हर पार्टी के बड़े छात्र लीडर, कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक, चेयरमैन की ऑफिस तक, शिक्षा मंत्री के घर तक दलाली करते हैं, परोसते हैं। आप उसको लड़ने का आधार मत बनाइए। आपके लिए लड़ता कौन है? क्या हुआ आरबीआई का लड़ाई? पप्पू यादव लड़ा, ये कोचिंग माफिया कहां गए? कहां गए ये खान सर? कहां गए ये फलना सर? कहां गए ये फलना सर? क्या वो आरबीआई का फिर से एग्जामिनेशन हुआ? ये भाजपा वाले, आज तक जितनी चीजें हुई आप याद करिए ना। मैं आपसे जानना चाहता हूं, सरकार से मैं आग्रह करूंगा, आप आग में घी मत डालिए। एक सेमेस्टर का आपने पेपर को कह दिया इसका एग्जाम होगा, 2 क्यों नहीं? और आप छोटी मछली पर जाते हैं, आप छोटे छोटे लोगों को टारगेट करते हैं। जैसे शराब में आपने बड़ी मछली को बचाने का प्रयास किया, आप चेयरमैन को क्यों नहीं? आप सेक्रेटरी को क्यों नहीं? शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? एक संदेश क्यों नहीं? तीनों एग्जाम कैंसिल क्यों नहीं? ये मैं जानना चाहता हूं। जब एग्जाम होना ही है तो तीनों क्यों नहीं? सारे सेंटर मैनेज होते हैं, जेमर लगा होता है, मोबाइल किसी के जेब में नहीं होता है, तो फिर ये क्वेश्चन निकला कहां से? ये क्वेश्चन गया कहां से? जब जेमर होता है सेंटर पर, मोबाइल किसी के पास नहीं होते हैं, कोई ना कोई तो पदाधिकारी होगा और पहले निकला होगा। क्या यह जांच का विषय नहीं? क्या यह सेंटर कौन मैनेज करता है जांच का विषय नहीं है? भारत के इतने एग्जाम पर भारत एक क्यों नहीं होता है? भारत आवाज क्यों नहीं देता है? हर पार्टी लड़ता क्यों नहीं है? सिर्फ मिडिल क्लास गरीब मेधावी छात्रों की जिंदगी नासूर बना देता है। पप्पू यादव के बेटे को पैसा है, हम खरीद लेंगे, हम नीट बन जाएंगे, हम निकल जाएंगे, हम सिपाही बन जाएंगे, हम यूपीएससी बीएस से लेकर के बीपीएससी से लेकर एसएससी से लेकर सारा एग्जाम, कब तक पेपर लीक होगा? क्या ये अंतिम पेपर लीक है? यदि अंतिम पेपर लीक है और सरकार कह दे इसके बाद पेपर लीक होगा तो हम रिजाइन करेंगे, हमारा मंत्री जेल जाएगा, हमारा सेक्रेटरी जेल जाएगा, चेयरमैन जेल जाएगा, सरकार घोषणा करे, हम सरकार के साथ होंगे। यदि ये घोषणा नहीं होती है तो इसका मतलब है यह देश कमजोर कायर नामर्दों का चयन करता है। यह देश प्रतिभावान बच्चे की जिंदगी को नासूर आत्महत्या करने पर मजबूर करता है। 302 का मुकदमा होना चाहिए। इसीलिए तीनों एग्जाम कैंसिल होना जरूरी है और ऊपर से नीचे इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में हो, हाई कोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में। सीबीआई अकेला नहीं, वो अलाउद्दीन के चिराग नहीं है, हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में हो। ये मेरा ऐसा मानना है। तीसरी चीज, राजस्व भूमि सुधार विशेष सर्वे 8244 नियमावली। पहले क्या कहा गया? विज्ञापन संख्या 7/2022 स्पेशल सर्वे अमीन। पहले आप प्रक्रिया चल रही थी, सब कुछ हो गया, मेरिट बेसिस के आधार पर आपने विभाग अब सब कुछ कर लिया और विभाग बाद में कहती है अपनी कमियों को छुपाने के लिए क्या बोलती है कि एप्लीकेशन फॉर्म 22 नवंबर तक भराया, 8 दिनों में सुधार करने की भी मौका मिली। 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक सब कुछ हो जाने के बाद विभाग द्वारा काउंसलिंग लिस्ट जारी करना था। कह दिया गया यह बोलकर कि मेरा डॉक्यूमेंट जांच एजेंसी मैनेज कर। यह किसने बताया जांच एजेंसी मैनेज हो गया? अपने मन है, ताकि हम फिर से माफियागिरी करके पैसा कमा पाए। ये कौन बताया डॉक्यूमेंट एजेंसी जांच हो गई? और ये क्या सही है? कल जो एग्जाम होगा वो एजेंसी चोर नहीं है, वो सेंटर चोर नहीं होगा। हम चाहते हैं एग्जामिनेशन पर हो। मैं पर्सनली एग्जामिनेशन की बात करता हूं, इसकी नहीं। सारे जो चीज आप मेरिट
ये तो पहले भी आप एग्जाम दे चुका है, अब आप मेरिट की बात कर। मैं तो कई बार कहा हूं कि नंबर लाओ पाओ, शिक्षक की बहाली आप कुछ वैसे करना चाह रहे। फिर जब आपने खुद ही प्रक्रिया निकाली, नियमावली निकाली, आपने विज्ञापन निकाला और आप सारे चीजों को ले लिए, तो फिर ये बात नई कहां से आई। दूसरी चीज, फैकल्टी गलत नीतियों के विद्यार्थी कैरियर के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। एलआरसी बहाली एग्जाम दिलवाकर छात्रों के भविष्य, इसकी क्या गारंटी है। मंत्री खुद बोलते हैं कि मेरा सर्टिफिकेट जांच एजेंसी मैनेज हो गया। कैसे विश्वास किया जाए, एग्जाम एजेंसी माफियाओं के द्वारा मैनेज नहीं होगा। चौथी चीज, बहाली संपन्न होने के कगार पर अग्रसित थी। विभाग ने अब पैसे कमाने के लिए माफियाओं ने इन चीजों को रोका और फिर नए सिरे से, ताकि सिलेबस और कोचिंग माफियाओं को पैसे आए, वो काम होगा। फिर आप हमें बताएं एक बात बहुत गौर से, एएनएम, जीएनएम, बीटीएससी, जेई, डॉक्टर, आयुष चिकित्सक, शिक्षक, सब मेरिट बेसिस पर करा रही है सरकार, सब। और अमीन की बहाली पूरे भारत कॉन्ट्रैक्ट जॉब के लिए आती है। पूरे भारत में अमीन की बहाली कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब के लिए आती है। उसमें एग्जाम कहाँ होता है? जब जॉब के लिए बहाली आती है एनजीओ के मार्फत से, फिर एग्जाम वहां क्यों नहीं? वहां पैसे लेकर के क्यों? बहाली बीच में कौन सा नियम सर्वश्रेष्ठ समझना चाहती है सरकार? मैं आग्रह करूंगा, यदि आप इस एलआरसी के बच्चों को तंग करेंगे तो 29 तारीख को हम आपके खिलाफ आवाज देंगे, अपने ही खिलाफ, अपने ही सरकार के खिलाफ। हम आग्रह करेंगे अपने ही नियमावली के खिलाफ। आप हजारों, 5,000, 10,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी तबाह ना करें। बीएसएससी के एग्जामिनेशन को पूरा आप खारिज करें। आप किसी बड़ी मछली को ना बचाएं। और पुनः एक बार अंत में मैं नगर निगम के पढ़े लिखे प्रबुद्ध मां बहनों से, आर्थिक आजादी के जनक पटना के सभी अच्छे लोगों से अपील करता हूं कि आपका सोच जाति से ऊपर उठ के हो, धर्म और मजहब से ऊपर उठ के हो। आपकी सोच एक अच्छे इंसान के लिए हो। इस अपील के साथ पटना की आजादी के लिए मैं आपसे अपील करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार नए साल की शुभकामना। मैं पटना और बिहार के तमाम बड़े बुजुर्गों का पैर छू के प्रणाम करता हूं और एक नए देश की कल्पना के साथ नफरत को मिटाकर अपने सपनों के लिए जीने का आग्रह करता हूं।